ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 7/2/2024 के महावाक्य। तो बीच में वीडियो नहीं बनाने पाई, मुरली नहीं थी, सेंटर से आई है ना, और मुरली तो वीडियो बना रहे हैं। 7/2/24 के बना रहे हैं बाबा की वीडियो, मुरली की। अच्छा, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी, बाबा आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है, इसलिए आत्म अभिमानी भाव। प्रश्न दिया बाबा ने, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? उत्तर है बाबा का, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं ना, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र मतलब कि शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो, यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भाव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए है ना। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और देवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई। क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण का राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। द्वापर युग में रावण राज्य शुरू हुआ, तो जब तक थोड़ी थोड़ी कमी आई थी ना, तो उस समय बाबा का सतो प्रधान रावण राज्य था, फिर ही तमो प्रधान हो गया। ये समझा रहे बाबा। तो बाबा ने कहा है, रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भी भारत में ही है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता कब है? सतयुग में। रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं ना। देवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, बाबा ने कहा, तुम वो ही देवताएं थे, तुमने ही तो 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल और तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहां तो एक धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। कौन से भूत है? 5 भूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो बाबा ने कहा, क्रोध लोभ मोह का भूत है ना, तो हम अविनाशी हैं, यह शरीर भी विनाशी है। यह शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। यह भूल जाते हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं है, देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान और देही अभिमानी में रात और दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी बनने में देह अभिमान और आत्म अभिमानी में रात और दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवताएं सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, कल बल कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। शिव बाबा आते हैं देवी बुद्धि बनाने। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इनको राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना उच्च पद पाया? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विक्रम बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं है। बाप समझाते हैं, न समझने के कारण बहुत ही विघन डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला
शिव निराकार अकेला दिखाते हैं तो शंकर पार्वती दिखाते हैं इकट्ठा, तो दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? जैसे शिव शंकर भी अलग अलग प्रतिमा बनाई है तो उसकी महिमा भी अलग अलग है। तो वो इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि तो मिनिस्टर एक प्रेसिडेंट उसको एक कैसे कहेंगे? दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है ना। इस तरह शंकर, शिव तो है परमात्मा और शंकर है देवता, और शिव है निराकार, पिंडी बनाई है पूजन टाइम, और शंकर है शरीरधारी। तो दोनों की प्रतिमा अलग अलग है। फिर भी एक कह दिया हमने बिना समझ के, तो भगवान ने आकर बुद्धि का ताला खोल लिया ना, तो पता लग गया शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। तो बाबा ने कहा, हाँ, बाबा कहते ये जानते हैं कि जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे भी नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघन डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, उनका कितना ऊंचा पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं, सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं हैं, कह देते हैं सतयुग है ही, सतयुग है ही है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजीरा हजूर, राधे भी हाजीरा हजूर है। तो अनेक मतांतर है, अनेक धर्म है, आधा कल्प देवी मत चलती है। तो अब तुमको मिल रही है, तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हो। वे दोनों डिनास्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई नहीं होती है ब्राह्मण कुल की। यह भी तुम ही समझते हो, तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं। कोई तो सुधरते ही नहीं है, कोई न कोई भूत है। लोभ का भूत, क्रोध का भूत है। सतयुग में कोई भूत नहीं होगा। सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। मौसी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो किरनिल दृष्टि ना जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करेंगे तो निकलो घर से बाहर। तो हिम्मत चाहिए। लड़की कोई कहेगी मैं तो ज्ञान मचा लूंगी भाई, मैं शादी नहीं कराऊंगी, तो कह देगा शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर। तो हिम्मत चाहिए ना। अपनी जांच भी तो की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख के चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल भी हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबर वार तुम उच्च पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चालान होती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से कन्विल ख्यालात आते हैं। बाप कहते बच्चे ऐसे दीदी भाव, देह अभिमानी भाव, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पारट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्ट्रेस पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर लेते हैं ना, जो नाटक फिल्म बनाओ है एक्टर, तो वे अपना कपड़ा बदली कर लेते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा मतलब यो शरीर, पुराना शरीर उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, पवित्र हो तब जाए। अपवित्र आत्मा वापिस नहीं जा सकती। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ। अगर लीन होते हो तो आगमन का चक्कर खत्म हो जाए। लीन तो कोई नहीं होता ना। तो बाबा कहे एक भी जा नहीं सकता।
वहाँ जैसे सिजरा बना हुआ है वैसा ही रहता है। यह तुम बहुत बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी नहीं दिखाया है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो जरूर एडॉप्शन हुए ना, एडॉप्शन चाहिए ना, गोद लिए हुए बच्चे हैं ना। तो वह ब्राह्मण है विकारी और तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर दिया। बाप कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन हो, बाबा ने क्या, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उसको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया, उनका नाम ही क्या है, शिवालय। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो हैं वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग में सब सतगति में है, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सतगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सतगति देगा क्या? गंगा में पानी को थोड़ी ना सतगति देगा। वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबर बार हैं। कोई तो खुद ही नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा भेजता नहीं है। गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवता ही रहते हो सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बगैर रह नहीं सकते। यह विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। ये दुनिया वाले तो नहीं समझा है ना। काम विकार है माई बाप का वर्षा। अब शादी की है, भेजे है उनके साथ, तो भाई विकार जरूर करना है। ये तो ये सोचे है ना। तो यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहाँ विकार की बात नहीं होती। सतयुग में बच्चे योग बल से पैदा होंगे ना, तो भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छे रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। ये कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। बबका भी अच्छा है। जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। यह तो जानते हो कि इस समय सब आसुरी संप्रदाय हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह है मूल वतन में और वह है सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? यह तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो बाप समान बना देता है। बाबा ने क्या, रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान देवी संप्रदाय बनाते हैं। वहां रावण राज्य होता नहीं है। सतयुग में आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता सतयुग में। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते हैं? वह कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत बगैर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो देवी मत पर चल रहे हैं। देवी मत पर चलेंगे ना जब तो सतयुग में देवता बनाएंगे। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, करैक्टर सुधारते हैं। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका लाख बार शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को ना देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। दूसरा पॉइंट, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। देवी गुणों से संपन्न बनना है। करैक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब चुकतो करने वाले सोल कॉन्शियस भाव। बीमारी कॉन्शियस के बजाय बीमारी के बारे में सोचेंगे तो खुशी खुशी से हिसाब नहीं होगा चुकतो। बाबा ने कहा बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब चुकतो करने वाले सोल कॉन्शियस भाव। आत्मिक स्थिति में रहकर बीमारी का करेंगे ना तो जल्दी होगा। अगले हिसाब किताब है कर्म का। तो बाबा ने सार में क्या, तन तो सबके पुराने हैं ही। हर एक को कोई न कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमारी होकर बीमार कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। क्या कहना, मैं तो ओके हूँ, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, छोटी मोटी बीमारी तो नहीं आती रहे, मैं तो ठीक हूँ। तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। आत्मिक स्थिति में होंगे तो हम यही कहेंगे ना, हाँ ओके बिल्कुल। तो बीमारी से कभी घबराओ नहीं। थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतो करो। स्लोगन दिया बाबा ने, हर गुण और हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।